अगर आपको भी चिकन बिरयानी खाना पसंद है और ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी की बहुत ही इजी रेसिपी। इसमें ना तो चावल को अलग से पकाना है, ना कुछ मेहनत करनी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और सबसे खास बात कि एक ही बर्तन में बन जाता है और टेस्ट तो इतना बढ़िया है कि इसे खाने के बाद आप रेस्टोरेंट में खाना तो छोड़ ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है, तो इसे अभी हम एक साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 पूरा लहसुन लिया है। इसे हमें पीसना है, तो इसे मिक्सी में डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालकर पीसना है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, तो ये बिल्कुल इस तरह का है। अब हम चलते चिकन को मैरिनेट करने। तो अभी मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप मार्केट का जो रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। दही जो है गाढ़ी दही लेनी है, बहुत ज़्यादा पतला दही नहीं लेना है और बिल्कुल ताज़ी दही लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी चावल पे भी डिपेंड करती है कि आप बिरयानी में कितना चावल यूज कर रहे हैं। तो मैं इसके बाद नमक का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अभी ही सारा नमक डाला है जितना मुझे चाहिए। तो आप राइस की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालें। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिला देना है। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसे अब ढककर हम फ्रीज में रख देंगे और तब तक हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। हाफ केजी चिकन लिया था तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम प्याज लिया है। अब इसे इस तरह से हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। इसे हमें लंबाई में ही कट करना है, फाइनली चॉप नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज को चॉप कर लिया है। अब प्याज हमारा चॉप हो चुका है, तो अब हम खड़े मसाले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 दालचीनी लिए हैं, 4-5 लौंग लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च लिया है, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हम चलते हैं कुकिंग करने के प्रोसेस में। तो मैंने गैस पर एक कुकर चढ़ाया है और उसके गर्म होते ही इसमें डालेंगे हाफ कप तेल। और ये अगर ml में बताऊँ तो ये 50 ml के करीब है। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है। तो अब तेल के गर्म होते ही इसमें जो भी खड़े मसाले हमने निकाल के रखे थे वो सारे डाल देंगे और इसे थोड़ी देर सॉटे करेंगे जब तक कि इसमें क्रैक्स ना आ जाए। और फिर इसमें हम डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। और सारे प्याज को डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि हमें प्याज को गलाना नहीं है, हमें इसे लाइट ब्राउन करना है। तो इस तरह से हम प्याज को चलाते रहेंगे बीच बीच में और इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहेंगे ताकि प्याज के जो भी पार्ट्स है वो निकल जाए और प्याज क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए अब प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए प्याज अब फ्राई हो चुका है, ये ब्राउन कलर का लग रहा है, गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब इसी स्टेज पे अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन को प्याज में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हमें चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। हमें इसे ढक ढक कर भूनना है ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत पानी रिलीज हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से नीचे से मिलाते हुए चलाएंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। इधर चिकन फ्राई हो रहा है, तब तक हम चावल धोकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिया है। ये बासमती राइस है, जो बिरयानी राइस आती है वो वाली राइस है। अब इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इस तरह से छलनी के ऊपर डाल दिया है ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है वो निकल जाए। हमें इसे पानी में सोख करके नहीं रखना है, नहीं तो जो चावल है वो गीला हो जाएगा। तो अब इधर हम चिकन को फिर से चला लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि चिकन से थोड़ा थोड़ा सा तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है और पानी भी ड्राई हो रहा है। तो मैं इस बिरयानी में अंडा भी डालने वाली हूँ, तो ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं अंडे की भी तैयारी साथ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे बॉयल करके लिए हैं, इसे मैंने छील लिया है। अब इसमें अच्छी तरह से चारों ओर से इस तरह से छेद कर देंगे ताकि अंडे के अंदर भी सारा फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अब ये देखिए ये सारे अंडे का ये हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन गैस पे गर्म होने के लिए डाल दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच तेल और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे। फिर इस पर हम अंडे डालेंगे। अब सारे अंडे डालने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है।
कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सबको चिकन पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चे, तो ऐसे में उनके लिए इसी में अंडा डाल देने से कुछ अलग से बनाना नहीं पड़ता, फिर हम डबल मेहनत से भी बच जाते हैं और एक ही बिरयानी हम सब इंजॉय कर लेते हैं। तो डबल मेहनत से बचने का ये एक अच्छा तरीका है। तो अब ये अंडा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक साइड में रखते हैं। अब इधर चिकन में भी तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो इसे हमें इसी तरह से अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और तेल अच्छी तरह से रिलीज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब ये ड्राई भी हो चुका है और तेल भी अच्छा खासा रिलीज हो चुका है। तो इस तरह से हमें नीचे से चलाना है क्योंकि इस स्टेज पे चिकन नीचे से चिपकने लगता है। तो अब ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस दिख रहा है ना, लग रहा है कि ऐसे ही इसे खा जाए, है ना। बहुत ही मज़ेदार चिकन हमारा बनकर तैयार है। तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं और फिर इस स्टेज पे हम इसमें अपने फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और फिर इसके साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मैंने चॉप करके रख लिया था। और इन सबको अब अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सारा फ्लेवर एक साथ इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए चिकन और अंडा सब मिलकर कितना डिलीशियस दिख रहा है ना। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल धोया था, तो मैं यहाँ पे उसका 1.5 पानी डाल रही हूँ, यानी कि मैंने 2 गिलास चावल लिया था तो यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आप 1 गिलास चावल लेंगे तो आपको 1.5 गिलास पानी डालना है। तो पानी और चावल का मेजरमेंट इसी तरह से रखें तभी परफेक्ट बनेगा ये। अब इसमें मैंने अपने धोए हुए सारे चावल को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच घी। तो घी मैंने पहले यूज नहीं किया था तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इस स्टेज पे इन सबको ज़रूर डालें। अगर आपके पास पुदीना पत्ता हो तो आप इस स्टेज पे उसे भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे फुल हीट पर 1 सीटी आने तक पकाना है। अब 1 सीटी लग चुका है तो अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब 1 मिनट हो गया है तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये देखिए हमारा डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार है। और देखिए चावल भी कितना खिला खिला बना है बिल्कुल। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली चावल पका हुआ है, ना गीला है ना कच्चा है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और कितने कम सामान में ये बनकर तैयार हो गया है और स्वाद तो इसका इतना बढ़िया है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आप रेस्टोरेंट से खाना छोड़ देंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। इसे मैंने सलाद और रायते के साथ सर्व किया है। तो इस तरह के इजी और टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशबू जियम हब।